हेलो बच्चों, कैसे हो? वो बढ़िया हो? एंजॉय कर रहे हो? ओके। तो बच्चों, आज हम एक नई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है? और ये हमारी पहली रिएक्शन होगी जिसकी मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे हैं, क्योंकि इस रिएक्शन को बिना मैकेनिज्म को जाने हुए समझना थोड़ा सा आपको नुकसान दे सकता है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप मैकेनिज्म नहीं जानोगे इस रिएक्शन का, तो एग्जाम में क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो। देखो, अभी तक जो भी रिएक्शन हमने पढ़ी थी वो ये था कि हम रिएक्शन को समझ जाएं, रिएक्टेंट को जान जाएं, रिएजेंट को जान जाएं और प्रोडक्ट लिख सकते थे। हम इस केस में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट बनाने को या रिएजेंट को नहीं पूछता है, वो बल्कि कुछ और भी पूछता है साथ में। तो इसलिए उन क्वेश्चन का हम आंसर दे पाएँ, इसलिए ज़रूरी है कि हम रिएक्शन के साथ साथ में उसके मैकेनिज्म को भी देखें। ठीक है बच्चों? तो मैकेनिज्म कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम धीरे से देखेंगे तो हमको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है बच्चों? तो आज जो रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उसको हम कई नाम से जानते हैं। जो सबसे फेमस नाम है हम लोगों के बीच में जानते हैं, उसका नाम है हाफमान रिएक्शन। क्या नाम है उसका? उसका नाम बच्चों हाफमान रिएक्शन। इसको और कई नाम से जानते हैं, जैसे हाफमान डिग्रेडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाफमान एक और नाम बोलते हैं इसको बच्चों, हाफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हाफमान ठीक है? हाफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन, हाफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन, और जब आप थोड़ा एडवांस लेवल पे देखोगे तो आपको बोलेंगे हाफमान रीअरेंजमेंट। क्या बोलेंगे इसको? हाफमान री अरेंजमेंट। ठीक है बच्चों? तो अभी देखेंगे इसको डिटेल में, हम किसको डिग्रेडेशन क्यों कहते हैं, इसको ब्रोमामाइड क्यों कहते हैं, या इसको रीअरेंजमेंट क्यों कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस हाफमान रिएक्शन में होता क्या क्या है। हाफमान रिएक्शन जो है, इसमें होता क्या क्या है। तो बच्चों, होता है इसमें यह है कि इसमें जो एमाइड कंपाउंड होता है, इसको हम बच्चों CONH2 से जानते हैं। एमाइड, इस CONH2 ग्रुप को एमाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है? एमाइड है ये। जो एमाइड कंपाउंड होता है इसको हम एमीन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है? एमीन में भी स्पेसिफिक कौन सा है? प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन बनाते हैं। ठीक है? और क्या है, एमाइड और एमीन में जो रिलेशन होता है, इसमें क्या होता है, 1 कार्बन कम होता है।
1 कार्बन लेस देन रिएक्टेंट। ठीक बच्चों, तो जो ये प्रोडक्ट बनेगा ये क्या बन जाएगा आपका, सिंपली ये बन जाएगा RNH2। देखो यहाँ पे RCONH2 था, यहाँ पे RNH2 बचा आपके पास में। ठीक है बच्चों, देखो ये CO निकल गया यहाँ पे। तो एमाइड को एमीन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम हाफमान रिएक्शन बोलते हैं। अब एक CO2 निकल जाता है तो किसी चीज से किसी चीज को तोड़ना या निकालना उसको हम डिग्रेडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी कारण इसको हम हाफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें रिएजेंट कौन सा यूज होता है बच्चों, तो इसमें रिएजेंट होता है ब्रोमीन, ब्रोमीन इन एक्वस और एथेनॉलिक NaOH और KOH सॉल्यूशन। ठीक बच्चों, एक्वस और एथेनॉलिक NaOH और KOH सॉल्यूशन में ब्रोमीन यूज होता है। तो ब्रोमीन का NaOH या KOH में जो सॉल्यूशन होता है वो इसके लिए यूज होता है। सिंपली अगर कहीं लिखना हो आपको तो आप इसको ऐसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे Br2 ऑब्लिक NaOH। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो एमाइड का एमीन में कन्वर्जन हाफमान रिएक्शन है। अब चूंकि इसमें डिग्रेडेशन होता है इसलिए इसको हाफमान डिग्रेडेशन भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें रिएजेंट आपका Br2 यूज हो रहा है तो इसलिए कभी कभी इसको हाफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट नेम है इसके, तो नेम से कंफ्यूज नहीं होना हमें। हमें कहीं भी पूछा जाए हाफमान रिएक्शन पूछें या हाफमान डिग्रेडेशन पूछें, हाफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन पूछें, यही रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, अब एक बात इसमें और आती थी वो था हाफमान रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट मतलब होता है कि जो सिस्टम पहले हो उससे कुछ रीअरेंज हो गया हो। तो इन दोनों को ध्यान से देखो, तो इसमें RCO जुड़ा हुआ है यहाँ पे, जबकि प्रोडक्ट में डायरेक्टली N से जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है, R इससे टूट करके यहाँ पे आके जुड़ जाता है तो रीअरेंज हो रहा है, इसलिए इसको हाफमान रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक बच्चों, अब देखते हैं सिंपली इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं। तो इसका बैलेंस रिएक्शन एक लिखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। बैलेंस रिएक्शन इसका जानना आपको, कोई ग्रुप R ले लिया, CONH2 एमाइड हो गया। ठीक है बच्चों, इसका रिएक्शन करवानी है हमें Br2 प्लस 4 NaOH से रिएक्शन होती है। ये पूरा बैलेंस रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ बच्चों क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस रिएक्शन जानना, क्योंकि एग्जाम में कई बार इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा RNH2 प्लस Na2CO3 2 NaBr प्लस 2 H2O। ठीक बच्चों, इस रिएक्शन को सिंपली आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, कैसे याद रख सकते हो, 114 से 1 मोल एमाइड 1 ठीक है, 114 से। अब प्रोडक्ट में भी देखो आप तो कैसे बनेगा ये 1 और इन दोनों को साथ में रख दो तो ये भी 4 की तरह दिखेगा ना ये, तो 1 1 2 2। ठीक है, NaBr एंड H2O। तो इसमें समझना क्या है, समझना ये है कि 1 मोल एमाइड को कन्वर्ट करने के लिए आपको 1 मोल ब्रोमीन और 4 मोल NaOH की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, IIT एडवांस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, खासतौर पर 2016 में आप देख सकते हो, उसमें डायरेक्टली पूछा है क्वेश्चन को कि 1 मोल एमाइड को
एमीन में कन्वर्ट करने के लिए कितने मोल NaOH की रिक्वायरमेंट होती है? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 4। तो ये तभी होगा जब आपको ये रिएक्शन याद होगी। तो क्या होगा? एमाइड प्लस Br2 प्लस 4 NaOH आपको देगा RnH2 Na2CO3 एंड 2 NaBr प्लस H2O। ठीक है बच्चों, याद रहेगा ना कि 1 मोल एमाइड को 1 मोल एमीन में कन्वर्ट करने के लिए 4 मोल NaOH की और 1 मोल ब्रोमीन की आपको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कैसे देखेंगे इसको? एग्जाम्पल इसी को ले लिया हमने, R CuNH2। तो जो पहला स्टेप बच्चे इसमें हो सकता है वो क्या हो सकता है? हमने NaHBr2 लिया है, हमें साइड में देख लें तो कि NaH और Br2 का जब रिएक्शन होता है तो उसमें NaOBr बनता है। क्या बनता है? NaOBr बनता है। ठीक है, ये बहुत ही रिएक्टिव स्ट्रॉन्ग बेस होता है OBr माइनस। ठीक है बच्चों, OBr माइनस। तो आप दो तरीके से इसके रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हो, चाहे आप OBr माइनस से लेकर के और चाहे आप डायरेक्टली OH माइनस से जो है रिएक्शन करवा करके। तो हम दोनों रिएक्शन को अलग अलग देखेंगे। अभी हम किसी एक से लेकर के पहले एक बार देखते हैं और फिर दोबारा जो है दूसरे वाले से देखेंगे, तो देखें कैसे इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम सिंपल बेस से देखते हैं। बेस ले लिया हमने, तो बच्चों जब बेस लेंगे यहाँ से तो जो क्या लेता है बेस, ये H प्लस कहीं से लेगा आपके सिस्टम से। H प्लस कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो इसका H निकाल लेगा ये। तो ये क्या बन जाएगा? ये बचेगा आपके पास में RCO NH माइनस, और बेस NaOH माइनस H लेगा तो क्या निकाल देगा? यहाँ से वाटर निकाल देगा आपके पास। ठीक है बच्चों, अब जब आपके पास ये NH माइनस बन गया तो ये भी तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये क्या करेगा? ये आपका Br2 से रिएक्शन करेगा। Br से तो एक Br यहाँ निकल जाएगा और ये इस पे अटैक करके Br ले लेगा यहाँ से। ठीक है, माइनस Br हो जाएगा यहाँ से, और ये जो बन जाएगा क्या बन जाएगा? RCO NH Br। ठीक बच्चों, अब देखो अभी आपके पास एक H और है यहाँ पे, तो क्या करेंगे? बेस डाल देंगे हम, इस H को भी निकाल लेंगे, और साथ में क्या निकल जाएगा? वाटर, बाहर निकल जाएगा वाटर। बेस डालोगे तो क्या क्या बनेगा आपके पास? यहाँ पे बनेगा आपको RCO N माइनस Br बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इस को हम N ब्रोमोएमाइड बोलते हैं ऊपर वाले को, ये इसका N ब्रोमोएमाइड का साल्ट हो गया। माइनस है तो कोई यहाँ पे प्लस लगा दो, साल्ट बन जाएगा ना, Na+Cl माइनस टाइप का। तो क्या बोलते हैं इसको? N ब्रोमोएमाइड का साल्ट बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों। इस स्टेप के बाद में क्या होता है कि इसको आप थोड़ा ऐसे लिख सकते हो समझने के लिए, RCO माइनस डबल बॉन्ड N Br। कैसे? इस माइनस चार्ज को यहाँ दे दो और ये डबल बॉन्ड का जो है इलेक्ट्रॉन मूव करा दो ऊपर, तो ये बन जाएगा आपके पास में। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि ये आपका Br बाहर निकलेगा,
और ये आर ग्रुप यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन सहित। तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा सी, इस इलेक्ट्रॉन माइनस को वापस कर दो इसको, तो सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड एन आर। ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका आइसोसाइनेट। क्या बन गया, ये आपका साइनेट बन गया। ठीक है बच्चों, इस पे अगर आप वाटर डाल दो, क्या डाल दो, वाटर, तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट आर एन एच सी ओ ओ एच। ठीक बच्चों, अब चूंकि ये स्टेबल नहीं होता है तो इसलिए ब्रेक हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ फर्दर वाटर, बना लेगा आर एन एच टू प्लस SCO3 माइनस। ठीक है, जो कि फर्दर ब्रेक हो जाएगी वाटर एंड CO2 में। ठीक है, या NaOH हो तो कार्बोनेट बना लेगा ये आगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट बना। इसमें इंपॉर्टेंट बातें कौन सी है वो हम जरा ध्यान दे रहे हैं जिससे हमें काम आएगा आगे। पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम बेस निकालते हैं तो ये माइनस बन जाता है यहाँ पे, इसका यूज करेंगे आगे हम कुछ रिएक्शन में जब एक्सेप्शन देखेंगे हम। दूसरा बच्चों ये है, क्या है, जो आपका एन ब्रोमोएमाइड है इसको आइसोलेट किया सकता है एज ए इंटरमीडिएट। ठीक है, इसके अलावा जो इसका साल्ट है आपका, इस साल्ट को भी आप आइसोलेट कर सकते हो। और किस चीज को आइसोलेट कर सकते हो, ये जो आपका साइनेट बना हुआ है इसको भी आप जो है आइसोलेट कर सकते हो। ठीक है, तो एक, दो और तीन, ये तीन इंटरमीडिएट ऐसे हैं जिन्हें केयरफुली एक्सपेरिमेंट करके आप आइसोलेट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और इस स्टेप को याद रखेंगे, मैकेनिज्म लिखे जब हमें एक्सेप्शन देखना होगा इसका तब ये काम आएगा स्टेप हमारे पास। ठीक बच्चों, अब दूसरा स्टेप था, अगर हम Br माइनस लेकर देखें तो हम रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, तो उस रिएक्शन को भी सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, OBr माइनस, ये क्या करेगा, इसका H निकाल लेगा यहाँ से, R CO NH माइनस बना लेता है ये। ठीक है, तो अगर यहीं पे हम इसकी Br2 से रिएक्शन भी करवा लें एक स्टेप में तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको एक स्टेप में। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, एन ब्रोमेमाइड बन जाएगा। फर्दर अगर इसका हम जो है रिएक्शन कराते हैं बेस से OH माइनस से, तो बेस क्या करेगा, इस H को निकाल ले जाएगा, क्या मिल जाएगा हमको, R CO N Br माइनस मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से Br निकल जाएगा, ये ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा यहाँ से और ये आपका बन जाएगा R
आर एन पे चला गया, सी डबल बॉन्ड ओ, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, तो ये इमिडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइनेट में, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक बच्चों, अब इस पे आप वाटर डाल दो। एच हो जाएगा, सीओ के साथ में ओ एच आ जाएगा। ये फर्दर ब्रेक हो जाएगा किसमें, आर एन एस टू में, प्लस एच सी ओ थ्री माइनस में। ठीक बच्चों, तो आप दोनों में से जो भी आपको पसंद आएगा वो मैकेनिज्म आप लिख सकते हो, जान सकते हो। ठीक है, लेकिन पहले वाली मैकेनिज्म ज़्यादा क्लियर थी, ये थोड़ी हमने स्टार्ट कर दिया इसको, जैसे आप दोनों स्टेप आप जान जाओ कि कैसे आप हाइपोहलाइड यूज कर सकते हो, या कैसे आप सिंपल बेस यूज करके भी इस मैकेनिज्म कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब एक बार इस रिएक्शन को हम क्विकली देखते हैं कि एक्चुअली में रिएक्शन है क्या। तो ये रिएक्शन क्या है बच्चों, ये रिएक्शन है कि एमाइड ले लो, एक एग्जांपल लेते हैं, एस्टामाइड ले लिया मान लेते हैं हम, CH3CO NH2, एक और ले लिया हमने PHCONH2, बेंजामाइड हो गया ये। तो अब बच्चों कोई भी रिएक्शन ले लो, अगर इन दोनों का किसी का भी रिएक्शन आप Br2 QS से कराओ, तो जो आपका ये है, ये क्या प्रोडक्ट दे देगा, ये मेथनामाइड दे देगा, नहीं देगा, मेथाइलेमिन दे देगा, ये CNH2 दे देगा, CH3NH2, और ये क्या देगा, CO हटा दो, खाली यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो NH2। तो बेंजामाइड से आपने क्या बना लिया, एनिलीन बना लिया। ठीक बच्चों, तो कहीं पे भी अगर आपको Br2KOH या Br2NaOH दिख जाए और CONH2 दिख जाए, तो आपको देखना है कि हाफमान ब्रोमोएमाइड रिएक्शन वहां पे हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, 90% केसेस आपको जो एग्जाम्पल मिलेंगे उसमें ये रिएक्शन होगी। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे ये रिएक्शन नहीं होती है, तो हम भी देख लेंगे एक्सेप्शन में। ठीक है, लेकिन आपको CONH2 ग्रुप कहीं पे दिखे, ये रेजेंट दिखे, तो आपको मान के चलना है कि हाफमान ब्रोमोएमाइड रिएक्शन इसकी होगी, और ये CO निकल करके ये प्रोडक्ट बन जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा यहाँ पे। अब बच्चों इसी तरीके से एक और रिएक्शन है, तो हम इन तीनों को एक साथ में लिखते हैं, जिससे मुझे क्लियरिटी हो जाए, समझ में आ जाए कि कैसे कैसे क्या हुआ है। आर CO, आर ठीक है बच्चों, अब देखो ये ग्रुप हमने कॉमन ले लिया। अब हम हाफमान ब्रोमोएमाइड में यहाँ पे NH2 लेते थे, अब अगर NH2 की जगह पे यहाँ पे हम ले लें NHOCOR डैश,
इसमें हम ले लें NH NH2 और यहाँ पे हम ले लें OH। ठीक है, वहां पे रेजेंट हमारे पास Br2QH होता था, यहाँ पे रेजेंट हम थोड़ा डिफरेंट लेंगे। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे रेजेंट हम ले लें कोई भी बेस चलेगा, यहाँ पे OH माइनस, इस पर्टिकुलर केस में हम लेते हैं NaNO2 HCl और इस केस में लेते हैं हम HN3। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों केस में जो आपका एक कॉमन इंटरमीडिएट बनता है वो बन जाता है आपका RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, जो कि फर्दर वाटर से रिएक्शन करके आपको दे देता है RNH2। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी RNCO बनेगा, इसमें भी RNCO बनेगा और इसमें भी यही बनेगा। तो खाली आपको ध्यान ये रखना है कि वहां पे NH2 की जगह पे अगर आपने ये ग्रुप लिया हुआ है या ये ग्रुप लिया है NHNH2 या सिंपल एसिड लिया हुआ है और ये HN3 ले लिया आपने, तो आपका इंटरमीडिएट बनेगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, जो कि फर्दर वाटर से रिएक्शन करके एमीन दे देगा। तो फाइनल टारगेट क्या है कि इस टाइप के जितने कंपाउंड है वो सारे आपको एमीन देंगे, एक कार्बन कम का एमीन। ठीक है बच्चों, जो पहली रिएक्शन है इस रिएक्शन को बोलते हैं हम, जो पहली रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं LO डबल HCl लूजन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन जो है उसको हम बोलते हैं कर्टियस रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कर्टियस। यहाँ लिखो कर्टियस रिएक्शन। और जो तीसरी रिएक्शन है इसको बोलते हैं स्मिथ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो अब आपने हाफमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन पढ़ा, उसके साथ साथ में आपने 3 रिएक्शन और देख ली। कौन कौन सी देखी? लूजन, कर्टियस और स्मिथ। तीनों में क्या क्या रिलेशन है? जो लूजन है उसमें आपको जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या है? देखो RCO NH2 ही है एक तरीके का ना, ये बस क्या किया NH2 का एसिटाइलेशन कर दिया ना, ये ग्रुप नया आ गया वहां पे, तो इसको बोलते हैं OSIL डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सिमिक एसिड। ठीक है, NH2OH को हाइड्रोक्सिमिक एसिड बोलते हैं और उसका एसिटाइलेशन कर दिया जाए तो इससे क्या होता है बच्चों, ये आपका बेटर लिविंग ग्रुप हो जाता है। जहां पे Br था, हमने पुराने स्टेप में देखा ना, तो Br के जगह पे OCOR ग्रुप आ गया। इसी तरीके से इसमें जो Br ग्रुप है, Br की जगह पे NH2 ग्रुप आ गया है और यहाँ पे हमने डायरेक्टली एसिड ले लिया है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो इसमें जब आपका एक इंटरमीडिएट बनता है N3 के साथ में, तो अगर इंटरमीडिएट को एक बार आप देख लोगे, मैं लिख देता हूँ तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कैसी चीजें हो रही हैं। वो इंटरमीडिएट होता है RCO और इसी से जुड़ा होता है NNN। इसको आप N2+ भी लिख सकते हो डायरेक्टली, N2+ माइनस। तो इसको देखो तो क्या बनाइए RCON, N- डायरेक्टली बन गया और ये आपके पास वहां से Br निकला था, उसी तरीके से N2 लिविंग ग्रुप, N2 गैस निकल जाएगी यहाँ से, तो निकलेगी तो R ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट करके ये प्रोडक्ट आपको दे देगा। ठीक है,
तो खाली आपको इसमें एनालाइज करना है, चीज़ों को देखना है, चीज़ों को कि कैसे चीज़ें ये आपके पुराने रिएक्शन के साथ रिजेंबल कर रही हैं। तो आप इजीली लोजन, कर्टियस और स्मिथ रिएक्शन को का प्रोडक्ट बना सकते हो, लिख सकते हो। और एजेंट याद रखना है, इसमें बेस है सिंपल, इसमें इसका डाइजोटाइजेशन तरीके का करोगे, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं नाइट्रोसेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डाइजोटाइजेशन या नाइट्रोसेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये NH2 है आपका, इसका ब्रेक करके हम इसको क्या बना देंगे? N2+ बना देंगे, तो निकल जाएगा इसी तरीके से वो भी वहां से। तो इस तरीके से ये 3 रिएक्शन जो आपके एक साथ इसी के साथ में देख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं और कौन कौन से रिएजेंट हैं जो ये रिएक्शन दे सकते हैं, एग्जाम में आपको परेशान कर सकते हैं। तो उनको एक बार लिख लेते हैं हम आपके सिंप्लिसिटी के लिए। Na OCl, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों सोडियम हाइपोक्लोराइड। आज के डेट में इसको बहुत सारा सुन रहे होगे, वो डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। NaOCl है, ठीक है। NaOH Cl2 की रिएक्शन से बन जाती है NaOCl। और कौन कौन सा रिएजेंट यूज होता है? लेड टेट्रा एसीटेट, ठीक है। CH3COO-, क्या बनते हैं? लेड टेट्रा एसीटेट। इसको सिंपली AC पूरा लिख लो। लेड टेट्रा एसीटेट, ठीक है। एक और एजेंट यूज होता है, उसका नाम है NBS। क्या नाम है? NBS। इसको बोलते हैं N ब्रोमो सक्सिनामाइड, ठीक है। N ब्रोमो सक्सिनामाइड, ठीक है। एक और बेस यूज होता है बच्चों, उसका नाम DBU, ठीक है। तो अब Br2NaOH की जगह पे ये सारे रिएजेंट आपको मिले, ठीक है। किसके साथ में? RCONH2 के साथ में। तो आपको देखना पड़ेगा या मान के चलना पड़ेगा कि ये जो है आपको एमीन बना के दे देगा। क्या बना देगा? ये एमीन बना देंगे ये, ठीक है बच्चों। ये बेस होता है, ये N ब्रोमोसक्सिनामाइड है और लेड टेट्रा एसीटेट है, ठीक है। तो ये सारे रिएजेंट अगर आपको कहीं पे दिख जाए तो आपको घबराना नहीं है। इस टाइप के कंपाउंड साथ आपको मान लेना है कि हाँ मान रिएक्शन की टाइप का ही रिएक्शन ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है ना? गुड। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको बनाना थैलामाइड से एंथ्रानेलिक एसिड। पहला क्वेश्चन है कि आपको बनाना है थैलामाइड से क्या बनाना है? आपको एंथ्रानेलिक एसिड बनाना है। मैं इनका नाम क्यों लिख रहा हूँ बच्चों, स्ट्रक्चर क्यों लिख रहा है? इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कई बार एग्जाम में आपको नाम देकर डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए मैं अब इसका स्ट्रक्चर बना दूंगा। ये बच्चों आपको थैलामाइड, एंथ्रानेलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसको कैसे बनाओगे। तो ये कैसे बनेगा? देखो बच्चों, अगर इसको बेस डाल दो, ब्रेक कर दो, तो ब्रेक करोगे OH- डाल करके, तो क्या बन जाएगा? ये एसिड बन जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? ये एमाइड हो जाएगा। ये समझने के लिए है, जरूरी नहीं कि आप इसको ब्रेक करो। तो बेस आपका डायरेक्टली यहाँ से H- निकाल के Br का रिएक्शन करवा करके और डायरेक्टली ये प्रोडक्ट दे सकता है, लेकिन अपने समझने के लिए हम बना रहे हैं इसको।
और यहाँ से आपका CO निकाल करके ये प्रोडक्ट बना सकते हो। तो ये क्या डायरेक्टली एक सिंगल स्टेप में कौन सा रिएजेंट यूज करके, हाफ मान ब्रोमोएमाइड यानी Br2 KOH या NH का यूज करो तो थैलामाइड से एंथ्रेनिलिक एसिड आपको सीधे बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन हो गया थैलामाइड से एंथ्रेनिलिक एसिड का प्रिपरेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड से बनाना है हमको 3 एमिनो पायरिडीन। तो इनका स्ट्रक्चर लिख लो, अगर आप इनका स्ट्रक्चर जानते हो तो तुरंत आपके लिए सिंपल हो जाएगा इनको बनाना, आप बिना किसी समस्या के। ये बच्चों है निकोटिनिक एसिड और 3 एमिनो पायरिडीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है ये होगा। तो इनमें साफ साफ देखो इस C को आपको गायब करना है, तो C गायब करना है तो क्या करोगे, इसका हाफ मान ब्रोमोएमाइड रिएक्शन करवाना पड़ेगा, लेकिन करवाने हाफ मान ब्रोमोएमाइड रिएक्शन के लिए आपको एमाइड होना चाहिए। तो क्या करो, सबसे पहले इसका अमोनिया से रिएक्शन से करा दो। अमोनिया से रिएक्शन कराओगे इसका तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बच्चों, CONH2 बन जाएगा। और जब एक बार CONH2 बन जाए तो हाफ मान रिएजेंट डाल दो इस पे, क्या होता है हाफ मान रिएजेंट आपका Br2 KOH या NOH। तो सिंपल है ना, निकोटिनिक एसिड से आपने तुरंत बना लिया 3 एमिनो पायरिडीन। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अल्फा फिनाइल प्रोपेनामाइड का रिएक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे, अल्फा फिनाइल प्रोपेनामाइड। हमें प्रोडक्ट बनाना है बच्चों, तो देखो प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं इसमें, देखो बच्चों मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, एक इसको ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ तक हमें कोई समस्या नहीं है, CO को हटा दिया है हमने, NH2 लगा दिया, लेकिन समस्या कहाँ पे, यहाँ पे कि इसमें जो जैसे यहाँ पे था ये ऐसे ही वहां पे रहेगा या नहीं रहेगा। तो बच्चों इस रिएक्शन में जो हमने देखा था I ग्रुप का माइग्रेशन, तो जो I ग्रुप माइग्रेट करता है वहां पे R ग्रुप, वो अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इस I ग्रुप का जो माइग्रेशन होता है, ये माइग्रेशन ऐसे होता है, इसमें होता है क्या, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर ये यहाँ पे R कॉन्फ़िगरेशन में तो यहाँ पे भी R में ही होगा, अगर S में है तो यहाँ पे भी S में ही होगा।
ये चेंज नहीं होगा। तो मतलब ये ग्रुप जैसे यहाँ पे दिख रहा था ये ऐसे ही ग्रुप यहाँ पे आएगा, तो इसलिए ये वाला प्रोडक्ट आपका सही है। ठीक है, जैसे ही लिखा है यहाँ पे इसको आपको ऐसे ही यहाँ पे लिखना, कुछ चेंजिंग नहीं आएगी। आई ग्रुप आर ग्रुप विल माइग्रेट विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गए जहाँ पे इसके एक्सेप्शन को देखेंगे हम। ठीक है, और देख जानेंगे क्या क्या चीज जरूरी है बच्चों। ये आपके एग्जाम में पूछा गया, आईटी एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। CH3CONH2 PHCONH2 CH3CO NHBr PHCO NHPH। बच्चों क्वेश्चन ने पूछा गया कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो आपका, कौन सा रिएक्टेंट है जो हाफमान ब्रोमोएमाइड रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो ये वाला देगा, हमने देखा था। ये भी देगा, कोई समस्या नहीं, हमने इसका भी एग्जांपल देखा हुआ है। ये भी देगा क्योंकि हम जब रिएक्शन मैकेनिज्म लिखते हैं तो उसमें NHBr बनाते हैं। ठीक है, N ब्रोमोएमाइड, तो ये भी देगा ही देगा। लेकिन बच्चों ये नहीं देगा। अच्छा, ये क्यों नहीं देगा? तो इसका स्ट्रक्चर देखो, PH CO NH PH। बच्चों इसके न देने का दो कारण है। पहला कारण यह है कि एक बार यहाँ से अगर आप निकाल के Br ले लोगे तो स्टेबलाइज हो जाएगा तुरंत ही, ये फर्दर रिएक्शन नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब यह हो गया कि ये आपके पास में सेकेंडरी एमीन टाइप का है। क्या है ये? 2 डिग्री एमीन टाइप का है ये। दूसरा रिएक्शन की रीजन क्या है कि इसका जो लोन पेयर होता है यहाँ पे, वो इसके साथ में रिजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। इसमें होता है रिजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, तो इसमें यहाँ पे पार्सली आपके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी मिल सकता है आपको। तो इस वजह से काफी स्टेबल बॉन्ड है, ये ब्रेक नहीं होगा इजिली यहाँ से, तो इसलिए ये आपको हाफमान ब्रोमोएमाइड रिएक्शन नहीं देगा। सिंपल सिंपल सा रूल है, अगर आप दिमाग में रखना चाहो तो इसको यूं ही रख सकते हो कि जो है कहीं पे भी अगर आपको दिख जाए कि कोई सेकेंडरी एमीन है या और कुछ है और बाकी सारी प्राइमरी एमीन है, तो आप मान के चल सकते हो सेकेंडरी वाली नहीं देगा, बाकी प्राइमरी वाले सारे देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी सबसे प्राइमरी और सेकेंडरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना। क्या जानना? PHCO NH, यहाँ पे Br लगाते हैं, इसको X मान लो। अगर ये X आपका बेटर लिविंग ग्रुप है, क्या है? बेटर लिविंग ग्रुप है, ये अगर इससे इजिली टूट सकता है तो ये कंपाउंड आपका जो है हाफमान ब्रोमोएमाइड रिएक्शन देगा। लेकिन अगर ये बॉन्ड इजिली टूट नहीं सकता है, मतलब बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है जैसे यहाँ पे है, तो फिर हाफमान ब्रोमोएमाइड रिएक्शन ये नहीं देगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी देख लेते हैं जिससे आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। तो हमने पीछे देखा था कि जब आर ग्रुप माइग्रेट करता था आपका, मैं लिख लूं जहां माइग्रेट करता था, CO N, ये माइग्रेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन के साथ माइग्रेट करता था ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, क्या होगा ये? जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा उतना इजी यानी उतना फास्ट ये रिएक्शन होगी। तो इस बात को ध्यान में रखें, तो अगला क्वेश्चन हम इजिली कर पाएंगे। क्वेश्चन है बेंजामाइड Br2KOH हाफ मार ब्रोमोमाइड रिएक्शन करते हैं। इसके चौथे पोजीशन पे कोई ग्रुप R लगा हुआ है। अब R इक्वल टू आपको दिया हुआ है NO2
OMe, Cl और Me। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि इसमें से कौन सा ग्रुप है, यानी कौन सा कंपाउंड होगा जो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। सबसे फास्ट रिएक्शन वो देगा जिसमें ये ग्रुप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो OMe इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है सबसे ज्यादा इसमें से, तो सबसे फास्ट रिएक्शन जो देगा ये मेथॉक्सी वाला ग्रुप देगा, सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनका ऑर्डर में रीअरेंज करो, तो इसको मैं लिख दूं 1 2 3 4। तो आपके हिसाब से देखो 2 नंबर मेथॉक्सी है, 2 सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। अगले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा, मिथाइल है, ठीक है। फिर Cl, फिर आपका Cl हो जाएगा और लास्ट में आपका नाइट्रो हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कौन कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी इसको कितना इलेक्ट्रॉन फ्री सिस्टम बना रहा है, उसके बेसिस पे आप बता सकते हो आपका एक्चुअली में प्रोडक्ट में बनाने के लिए कौन से सबसे पहले कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सबसे फास्ट रिएक्शन किस में होगी। तो मेथॉक्सी वाले ग्रुप में सबसे फास्ट रिएक्शन होगी, ठीक है। अब एक एक्सेप्शन देखते हैं, इसे बहुत ध्यान से देखना बच्चों, से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। Me COBr CONH2, इस पे डाल दिया गया है आपका Br2 NaOH। बनाओ बच्चों प्रोडक्ट, बनाओ बिना बनाओ, पहले आप वीडियो पॉज करो, इसका प्रोडक्ट तुम बनाओ, देखते हैं क्या लिखते बनाते हो प्रोडक्ट। तो सिंपली आप क्या बनाओगे, आप इसको निकाल करके यहाँ पे NH2 लगा दोगे ना, आप इसको ऐसे बनाओगे MeCNH2 MEBr। बट बच्चों ये गलत हो जाएगा आपका। कैसे गलत हो जाएगा इसको देखते हैं। तो बच्चों क्या होता है, पहला स्टेप इसमें बेस होता है, तो बेस इससे निकाल लेगा, तो आपका इंटरमीडिएट बनेगा CBrMeNH-, ठीक बच्चों। तो क्या करता है, जब ये H- बन जाता है आपके पास, तो चूंकि ये पोलर बॉन्ड होता है तो यहाँ से Br- निकल जाता है और ये यहाँ से बॉन्ड बना लेता है बच्चों, Me डबल बॉन्ड NH बन जाता है, ठीक है। इसको इमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमीन, IMINE, ठीक बच्चों। ये इमीन बन जाता है, इस केस में क्या बन जाता है, इमीन, जो कि एक्सेस KOH होता है, क्योंकि Br2NH में 4 मोल NH का यूज होता है, तो एक्सेस NaOH या QH है, तो एक्सेस NaOH और QH अगर आप ले लोगे तो क्या करेगा, इसका हाइड्रोलिसिस कर देगा ये, और हाइड्रोलिसिस करके जो फाइनल प्रोडक्ट बना देगा आपका, वो बना देगा MeCOMe, एसीटोन बना देगा। क्या बना देगा बच्चों, ये एसीटोन बना देगा। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा वो ये हो जाएगा, एसीटोन। क्या ये, तो इसलिए कहीं पे भी अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपको दिखे बने, तो आप वहां पे सावधान रहना। हालांकि ये बहुत रेयर केस है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को आप दिमाग में रख सकते हो। तो इसके बाद क्या होगा, आपसे गलत होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब आप पुराने साल के पेपर उठा करके देखो और हाफ मार ब्रोमोएमाइड के जो भी क्वेश्चन है उनको बनाओ। अगर आप उनको क्वेश्चन बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं बना पा रहे हो तो आप कमेंट में हमें लिखो और बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जुड़े रहो आप लोग, लगातार हम कुछ ना कुछ नई वीडियो बनाते रहेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि आपको जितने भी एक्सेप्शन हो पाए या बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एक साथ आपको हम यहाँ पे दे पाए, जिससे आपको इधर उधर बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत ना पड़े, ठीक है बच्चों, ठीक है। टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।